चाणक्य नीति का अध्याय 1 श्लोक 14। वरयेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीं न नीचस्य विवाहः सदृशे कुले। प्राज्ञ व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको ऐसा चाहिए कि वे कुलीन कुरूप कन्या हो तो उससे भी विवाह कर लें, परंतु नीच कुलोत्पन्ना, जो नीच कुल में उत्पन्न है, ऐसी रूपवती स्त्रियों से अथवा रूपवती स्त्री से भी विवाह न करे। विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। इस श्लोक में चाणक्य जी ने 2 तथ्य उद्भासित किए हैं। पहला, कि विवाह के लिए कुरूप और रूपवती का विचार करने से अधिक आवश्यक है कुल का विचार करना। अब आजकल यह परिस्थिति है कि सौंदर्य के व्यामोह में, आकर्षण में कुल का विचार ही बंद कर दिया गया। वैसे तो सौंदर्य का आकर्षण सदा से ही धैर्यवान और संयमी पुरुषों को भी विचलित कर देता है। क्यों? नारी विष्णु माया प्रकट। नारी भगवान विष्णु की प्रकट माया। किसी किसी पर भगवान की बहुत कृपा हो तभी वह सौंदर्याकर्षण को, सौंदर्य के आकर्षण को विदीर्ण कर पाता है। परंतु आज तो धर्म बुद्धि का नाश होने के कारण बुद्धि में आसक्ति का दोष इतना अधिक लोगों में प्रसारित हो गया है, प्रभावी हो गया है। अब इस आसक्ति के कारण विवाह में विचार किस बिंदु पर किया जाए, इसका कोई विवेक ही नहीं रह गया। इस पर तो कोई विचार ही नहीं करता। धर्म विरोधी, आसुरी, म्लेच्छपोषी, सनातन द्रोही शासन तंत्रों की ओर से भी आजकल यही अधिक से अधिक वर्ण संकर करने वाले अंतरजातीय विवाह ही प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। यद्यपि मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है, धर्म का नाश करना ही इस सेक्युलर धर्म विरोधी म्लेच्छ कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था पर चल रहे शासन तंत्र का लक्ष्य है, तो वो वही कर रहा है। मूल बात यह है कि जिससे जीवन का सुखपूर्वक निर्वाह होना है वह रूप नहीं है। इसीलिए कहा कि रूपवती न नीचस्य, रूपवती होने पर भी अपने से नीच कुल में विवाह नहीं करना चाहिए। रूप तो कुछ ही दिनों तक प्रभावित करता है, परंतु यदि जिससे विवाह हुआ वह कन्या ही स्वभाव से कुलक्षणा होगी, कटु बोलने वाली होगी, तब जीवन ही कष्टप्रद हो जाएगा। बहुत मेरा अपना कोई अनुभव तो नहीं, परंतु बहुत लोग मुझसे बताते हैं नर्क हो जाता है। इसी कारण यहाँ ऐसा कहा गया। और इस श्लोक में जो दूसरा तथ्य उद्भासित किया गया है वह यह है कि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। कभी भी दूसरी जाति में विवाह नहीं करना चाहिए। जो भी विवाह की पूर्वजों के द्वारा क्रियान्वित परंपरा है, मर्यादा है, उसी का हमें पालन करना चाहिए। कभी भी वर्ण संकरता को फैलाने वाला कृत्य करके अपने जीवन को दुखमय नहीं बनाना चाहिए। जो अपना कुल हो, उसी कुल के समान जो कुल हैं, यानी समान वर्ण में, उन्हीं कुलों में विवाह करना चाहिए। दूसरे कुल, दूसरे वर्ण की कन्या के साथ
विवाह जाति कुल आदि की शास्त्र सम्मत मर्यादा को छोड़कर विवाह, ऐसा सब करने पर कुल देवी कुल देवता का भी कोप स्वाभाविक है, जिससे संततियां भ्रष्ट बुद्धि दुखदायिनी हो जाती हैं। इसी कारण विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। अतः सार यह है कि बुद्धिमानों को कुलीन कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु नीच कुलों की रूपवती कन्याओं से नहीं। विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।